बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कोलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाहौर के अंदर घर बनाने वाले 6 मजदूरों ने एक बड़ा बैंक लूट लिया। लेकिन इसके पीछे हकायक हैं क्या? ये असल में मजदूर थे या कुछ और लोग थे? ये एक बड़ी वारदात लाहौर के अंदर पेश आई है, जिसके ऊपर डीएसपी राशिद अमीन साहब, जो सीआईए के डीएसपी हैं, उन्होंने वजाहत दी है, मीडिया नुमाइंदगान से उन्होंने गुफ्तगू की है। सारी तफसील बताई है, आपके सामने रखता हूँ। इंतहाई फिल्मी अंदाज में, फुटेज भी आपको मैं दिखाऊंगा, फिल्मी अंदाज में ये वारदात डाली गई है। अब हुआ क्या है? असल में ये काफी अरसे के बाद लाहौर के अंदर बैंक रॉबरी की ये वारदात जो है वो सामने आई है। 6 मुल्जिमान जो बैंक के अंदर दाखिल होते हैं असले के जोर पर। इवन के जो बैंक के गार्ड थे, उन गार्ड को भी उन्होंने यरगमाल बना लिया, उनसे असला छीन लिया। न सिर्फ असला छीना बल्कि उनके ऊपर तशद्दुद भी किया। असला छीनने के बावजूद, तशद्दुद करने के बावजूद एक साइड के ऊपर उस गार्ड को कर दिया और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी वारदात मुकम्मल की। डीएसपी के मुताबिक 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने बैंक से उठाया और उसके बाद फिर वहां से चले गए। अब ये कैसे पता चला कि ये 6 मजदूर थे जो कि डिफेंस के अंदर एक घर बन रहा था, उस घर के अंदर ये मजदूरी कर रहे थे। कुछ उसके मिस्त्री थे, कुछ मजदूर थे, कुछ क्या कर रहे थे, यानी एक टीम थी जो एक घर बना रही थी। उन्होंने आखिर ये सोचा कैसे कि हम एक बैंक की रॉबरी करते हैं और ये वारदात करते हैं। असल में डीएसपी साहब ने ये बताया कि ये बेसिकली मजदूर नहीं थे, ये एक प्रोफेशनल चोर थे, प्रोफेशनल डकैत थे, जो कि मुख्तलिफ वारदातें पहले कर चुके हैं। कराची के अंदर इन्होंने वारदात की, रावलपिंडी के अंदर इन्होंने वारदात की और इसके बाद फिर पिशावर के अंदर भी इन्होंने वारदातें की हैं। यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ा ग्रोह था जो बैंक रॉबरी के सिर्फ यही वारदातें करता था। इनके अलावा यानी वो एक स्पेशलिस्ट, इनका एक चीज थी, वो इसी के अंदर थी कि वो बैंक रॉबरी किस तरह की जाती है वो करते थे और पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये वांटेड थे। आज के केस के अंदर नहीं, इससे पहले जो तमाम तर केसेस रिपोर्ट हो चुके थे उनमें भी इन 6 के नाम आए थे। अब ये 6 लोग हैं क्या? डीएसपी राशिद अमीन बट के मुताबिक इन 6 का ताल्लुक कुरम एजेंसी से है और यानी इलाके गैर से आप उनको कह सकते हैं, कबायली इलाका जात से आप इनको कह सकते हैं। वहां से ये बेसिकली इस गर्ज से लाहौर के अंदर पहुंचे कि इन्होंने बैंक रॉबरी करनी थी और इन्होंने बाकायदा रायकी की कि तकरीबन को 1.5 महीने का अरसा बताया गया है कि 1.5 महीने तक ये रायकी करते रहे। वारदात तरीका इनका ये था कि ये पूरा दिन खसूसन कह लीजिए कि जो फर्स्ट टाइम था उसी टाइम ये मजदूरी करते थे और उसके बाद फिर सेकंड टाइम रात गए तक उस बैंक की रायकी करते थे कि इस बैंक के अंदर कौन कौन से मुलाजिमीन हैं, इस बैंक का जो गार्ड है वो कहाँ पे बैठा होता है, बैंक कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है और इसके बाद फिर बैंक के अंदर रश किस टाइम पे होता है, किस टाइम पे रश नहीं होता। ये सारी चीजें देखते रहे और इन्होंने आना कहाँ से था, फिर इन्होंने जाना कहाँ पे था, ये सारी चीजें यानी ये सारी रायकी करते रहे। तकरीबन 1.5 माह तक इन्होंने रायकी की और 1.5 माह तक डिफेंस के अंदर एक घर था जिस घर की ये मजदूरी करते रहे, वो घर बन रहा था। इन्होंने वारदात की, वारदात करने के बाद 1.5 करोड़ रुपया उस बैंक के, जो बरकी के अंदर एक निजी बैंक है, वहां से उठाया। उठाने के बाद चले गए। उसके बाद फिर लाहौर के अंदर एक कोहराम बच गया, एक वावेला हो गया और तमाम जो लाहौर की पुलिस है वो अलर्ट हो गई कि अब ये क्या हो गया। ऐसी बात, एक बड़ी वारदात थी और आपको पता है कि बैंक किसी एरे गैरे का तो होता नहीं है। अब बैंक के जो ओनर हैं, जहरी सी बात है, उनके भी बड़े बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं। अगर ये कोई छोटी मोटी वारदात होती या किसी गरीब बंदे की वारदात होती तो फिर जाहिर सी बात है पुलिस इतनी एक्टिव नहीं होती, ये हकीकत है, ये हमें माननी पड़ेगी। तो बैंक रॉबरी थी, जाहिर सी बात है फिर पुलिस को एक्टिव तो होना था। लाहौर पुलिस एक्टिव हुई और सीआईए सिविल लाइन ने बेसिकली ये कार्रवाई डाली है। सेफ सिटी के हवाले से जो फुटेज उनको मिल रही थी वो उन्होंने निकाली, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं लाहौर के अंदर जहां सेफ सिटी के कैमरे बिल्कुल बंद है, बहुत सी ज्यादा जगह हैं ऐसी हैं। लेकिन फिर उन्होंने वहां सहारा लिया सीसीटीवी फुटेज का, यानी प्राइवेट फुटेज का, जो कैमरे वगैरह लोगों ने अपने घर के इर्द गिर्द लगाए होते हैं। वहां से उन्होंने उस फुटेज की मदद से इन मुल्जिमान को, इन डकैतों को देखा कि कहां पे जा रहे हैं।
डिफेंस के अंदर ये घर बन रहा था, वहां ये गए और वहां से गायब हो गए। फिर वहां जाकर CIA सिविल लाइन ने कार्रवाई डाली और वहां जाकर वहां भी ये वहां पे मौजूद नहीं थे और फिर ये वहां से निकल चुके थे। और कुछ अभी तक जो मामला थे, 3 जो हैं वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंच चुके हैं और 3 अभी गिरफ्तार होना बाकी है। एक फिल्मी अंदाज के अंदर ये एक डकैती की वारदात की गई और इससे पहले लाहौर के अंदर इस किस्म की वारदात नहीं मिल रही थी। तो इस हवाले से मेरे सामने एक फुटेज भी आई और एक दोस्त हैं जिन्होंने जाकर ये सारा प्रोग्राम कवर भी किया और CIA जो DSP हैं राशिद अमीन भट्ट साहब, उनसे मुलाकात भी की। उन्होंने मामले की सारी जो तफसील है वो भी सामने रखी है, लेकिन पुलिस ने इसके ऊपर भरपूर अपना एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद तकरीबन 3 मुल्जिमान को अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचाया, लेकिन 3 को अभी गिरफ्तार करना बाकी है। लेकिन ये पता चला है कि ये इलाका गैर से कबायली इलाका जहाँ से ताल्लुक रखने वाले लोग थे जो यहाँ पे मजदूरी कर रहे थे। अब इन सारी स्टोरी का सुनाने का आपको मकसद सिर्फ ये है कि बहुत से मजदूर भी ऐसे होते हैं जो मजदूरी के गर्ज से आते हैं, लेकिन असल गर्ज उनकी कुछ और होती है, किसी और वजह से वो आते हैं। बहाना उनका मजदूरी का होता है, बहाना उनका मांगने का भी हो सकता है, यानी फकीर भिखारी भी हो सकते हैं। तो इसी तरह यानी जिस तरह हम मकान हम देते हैं किसी को उनका ID कार्ड देखकर, उनकी बाकी चीज देखकर, तो इसी तरह जब आप घर बनवाते हैं या किसी से कोई और काम करवाते हैं जो ज्यादा अरसे तक चल रहा है, फर्ज करें जिसको 10 दिन लग जाते हैं, जिसको 15-20 दिन या महीना लग जाता है, 2-4 महीने लग जाते हैं, यानी ज्यादा दिन वाला जो काम होता है, ऐसे मजदूरों से आप करवाएं जिनको आप जानते हो। अगर नहीं जानते तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये उनके ID कार्ड आपके पास होने चाहिए कि ये इनका ताल्लुक कहाँ से। अगर फर्ज करें वक्फियत नहीं है तो फिर इतना पता कम से कम होना चाहिए कि ये इनके नाम ये हैं और इनका ताल्लुक वहां पे है और इनका ID कार्ड या इनकी आइडेंटिटी ये है, यानी कम से कम उसके बाद अगर वो का वारदात डालते हैं। अच्छा, इस किस्म के बेशुमार हमें वाकयात पहले भी मिल चुके हैं। ये तो वारदात उन्होंने एक बैंक के अंदर जाकर डाली, बल्कि इस किस्म के वाकयात भी मिले हैं जिस घर के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, मजदूर, मासी या इस किस्म के जिन्हीं जो लोग होते हैं, जो खवातीन होती हैं और जो मांगने वाली खवातीन होती हैं, जिस घर के अंदर काम कर रही होती हैं, वो वहां पे भी कार्रवाई डालकर चली जाती हैं। इस किस्म के बेशुमार हमने वाकयात और रिपोर्ट किए हैं। तो ये मेरा रिपोर्ट करने का मकसद यही था कि मजदूरों के ऊपर भी खासी नजर रखनी चाहिए। मजदूर एक अच्छा तबका है, मेहनत मजदूरी करता है, जो असल में रियल मजदूर हैं, लेकिन मजदूर के लिबादे में इस किस्म की कार्रवाई डालना ये बेसिकली मजदूरों को भी कह लीजिए कि ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है। और इसके साथ मेन चीज ये है कि पाकिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कार्रवाई डाली गई है और इनको गिरफ्तार भी किया गया है। बहरहाल इसके ऊपर अभी कार्रवाई हो रही है। मजीद इस हवाले से अगर कोई चीज मेरे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।